हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 6 यानी कक्षा 6 जो आपकी कक्षा 6 की जो विज्ञान की सीरीज चल रही है उसी में एक चैप्टर है पाठ 13 कार तथा ऊर्जा। उस चैप्टर को लेकर आए हैं बच्चों। इस चैप्टर को मेरे द्वारा समझे, अपने दीपक सर के द्वारा समझे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, देखिए हम आज आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में इसके अभ्यास कार्य पर करेंगे बच्चों। जैसा कि हमने थंबनेल पर लगा रखा है, इसका अभ्यास कार्य हमको कराना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पहले समझ लेते हैं क्या है चैप्टर। देखिए कह रहा है कार्य तथा ऊर्जा। देखिए बच्चों, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। देखिए कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात, जो कार्य होता है बच्चों वो हमारा दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है बल और दूसरा होता है विस्थापन, ठीक है ना। हम यदि कोई भी चीज हम जैसे मान लेते हैं कि हमने एक बोझा है जो हम सर के ऊपर रखे हुए हैं और उस बोझा को रख के सर के ऊपर रखे हुए वैसे खड़े हुए हैं खाली, ठीक है ना। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया और रखे रखे इसको खड़े हैं और पसीना से तरबतर भी हो गए हम। लेकिन हम विज्ञान की भाषा में कहेंगे कि हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, ठीक है ना बच्चों। बल तो हम लगा रहे हैं, जो हम बोझा लेके खड़े हैं वो बोझा भी तो हमारे सर पे बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ना, बल लगा रहा है। लेकिन हम उसको हम कार्य नहीं कहेंगे विज्ञान की भाषा में, ठीक है ना। लेकिन यदि हम इसी चीज को, यदि वही बोझा लेके हम जीने के द्वारा चढ़कर छत पर रखाते हैं उस सामान को, तो हमें कहेंगे कि हमारे द्वारा कार्य किया गया। क्यों? मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि कार्य जो है, यदि किसी चीज पर हम बल लगाते हैं और वो चीज बल की दिशा में क्या होती है, विस्थापित हो जाती है, तो हम कहेंगे कि वो कार्य है। उसको हम क्या कहेंगे? कार्य। जैसे हम मान लेते हैं ईंट है, उसको हमने क्या किया, 2 मीटर खिसकाया, ठीक है ना। और एक दूसरी ईंट है जिसको हमने 4 मीटर खिसकाया, तो दोनों में ही कार्य किया गया। लेकिन जो 2 मीटर हमने खिसकाई उसमें कम कार्य किया गया और जो 4 मीटर खिसकाई गई उसमें कार्य ज्यादा किया गया, ठीक है ना बच्चों। बात ये आपको समझनी है। तीसरी बात बच्चों कि जो कार्य है और ऊर्जा है बच्चों, कार्य एवं ऊर्जा, इनके जो है मात्रक की बात करें तो इनका मात्रक सेम होता है, जूल। इनका जो है वो क्या है, मात्रक है। आप इसको समझकर रखिए। ऊर्जा के विभिन्न रूप में सबसे पहले स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमने एक खिलौना लिया और खिलौने में जो है क्या बोलते हैं, चाबी लगी है, उस चाबी को भरा, तो जब चाबी भरेंगे तो जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग ना ऐंठने लगती है। जब स्प्रिंग ऐंठने लगेगी तो ऐंठते ऐंठते उसके अंदर एक ऊर्जा डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो जाएगी? उसको बोलते हैं स्थिति ऊर्जा, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है कि स्प्रिंग में संचित ऊर्जा क्या होगी, स्थिति ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया कि एक तीर को खींचा और खींच के छोड़ा तो वो गति उसके अंदर उत्पन्न हुई, वो गतिज ऊर्जा हो गई। गतिमान रेलगाड़ी जो है, जो चल रही है, गति कर रही है, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई? जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई। बात आती है रासायनिक ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों रासायनिक ऊर्जा जैसे आप देखते होंगे कि आपके पास जो सेल होते हैं बच्चों, उन सेलों के अंदर जो है कौन सी ऊर्जा संचित होती है? उन सेलों के अंदर जो है रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, ठीक है ना। ऐसे सेल होते हैं और उन सेलों के अंदर रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। पढ़ोगे आप इसको आगे भी। तो इस तरह से इसके अंदर होती है हमारी रासायनिक ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा बच्चों क्या होती है? जिसे कंपन करते हैं, जब बोलते हैं ना तो हमारे बोलने पर जो हमारे यहाँ पर एक लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये जो हम सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उसके बीच में वो उससे टकराता है, जिससे हमको ध्वनि उत्पन्न करती है, कोई चीज वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा हमें स्पीकर के थ्रू सुनाई पड़ती है। मोबाइल फोन जब बातचीत करते हैं ना, तो कोई दूसरा भी बातचीत करता है तो हमें मोबाइल फोन के स्पीकर के थ्रू हमें ध्वनि ऊर्जा सुनाई पड़ती है। वह जो प्रकाश ऊर्जा, जब हम अपनी आंखों से किसी भी चीज को देखते हैं वो प्रकाश की सहायता से ही देखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश जब किसी चीज पर पड़ता है तो हमारी आंख उस चीज को देख लेती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है, अंधेला है, तो हमको वो चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे विद्युत बल्ब है, टॉर्च है ना, और ट्यूबलाइट है, इनसे हमको प्रकाश ऊर्जा मिलती है, उसे ही हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। उसमें ऊर्जा क्या होती है बच्चों? जैसे भगोने में आप पानी गर्म करें और पानी गर्म करने का ऊपर से ढक्कन रख दें, तस्तरी रख दें और वो पानी धीरे धीरे उबलता रहेगा, खौलता रहेगा और खौलते खौलते क्या होगा, उसमें भाप बनेगी तो वो उस बर्तन के ढक्कन को हटाएगी और जब बर्तन का ढक्कन हटेगा तो इसका मतलब है उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। बच्चों अगली आती है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा हम बता चुके हैं आपको।
कि हमें विद्युत ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, है ना, पावर प्लांट से हमको बिजली घर जो होते हैं वहाँ हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है। और विद्युत ऊर्जा बनती कैसे है, जैसे पंखा है, जब पंखा चलता है तो पंखा चलता किस ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से चलता है, ठीक है ना। और जो बिजली बनती कैसे है, वो कई तरीके से बिजली बनाई जाती है, सौर ऊर्जा से, आपका पवन ऊर्जा से, आपका जल ऊर्जा से, ठीक है ना, इससे हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है, वो बात की बात है। चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है बच्चों, जैसे बहुत भारी भारी सामान हमको उठाना होता है तो हम उसको मैग्नेट के थ्रू, चुंबक के थ्रू उसको उठा लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं, इस ऊर्जा को हम चुंबकीय ऊर्जा बच्चों कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा। बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ये हुआ ऐसी ऊर्जा जो हमको पुनः प्राप्त हो जाए, यानी ऐसी ऊर्जा यदि खत्म हो जाती है हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा में आता है आपका सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा। बच्चों सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है ना, जल ऊर्जा हो गया, है ना बच्चों, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब हमारे सौर ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई भी खाना पकाना है तो हम खाना पकाने के लिए हम जल ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उस ऊर्जा से ही हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी, यानी बिजली प्राप्त होगी या विद्युत प्राप्त होगी, और उससे हम अपना हीटर जला सकते हैं, उस हीटर को जलाकर खाना पका सकते हैं, ठीक है ना। सौर ऊर्जा भी जो है आजकल खूब चल रही है। सौर ऊर्जा में सोलर पावर प्लांट होते हैं जो बड़े बड़े देखा होगा छतों में लगे होते हैं, उनसे भी हमको ऊर्जा मिलती है, उसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में हम संचय कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल प्रकाश को उत्पन्न करने में करते हैं। जैसे कहीं पर लाइट जलानी है, ठीक है ना, गाँव में देखा होगा सौर ऊर्जा से वो लाइट जलती है ना, पंखे भी आ गए हैं सौर ऊर्जा वाले। तो इस तरह से आप नवीकरणीय के बारे में समझाते हैं। अनवीकरणीय वो होता है जो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो मतलब उनका इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन वो दोबारा उनको प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं कोयला, जैसे कोयला हो गया, है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है ना, मिट्टी का तेल हो गया, ये सारे के सारे हमारे जो है अनवीकरणीय में आते हैं। जैसे मान लेते हैं धीरे धीरे कोयला खत्म हो रहा है और एकदम खत्म हो चुका होगा तब इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, समझिए, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है। ईंधन क्या होता है बच्चों, ईंधन का इस्तेमाल हम खाना पकाने में करते हैं। जब हम लकड़ी कोयला जलाते हैं तो जलाने के बाद हमें उससे क्या मिलती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, उसी ऊष्मा का इस्तेमाल हम करते हैं खाना पकाने में। तो इसे इस तरह से ईंधन को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बच्चों भोजन क्या होता है, भोजन में आपने देखा जैसे हमारे जो प्लांट है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और उसकी क्रिया के बाद पत्तियों पर ही हमको भोजन प्राप्त होता है ना। वो उसी भोजन को हम खाते हैं, हरी पत्तियों को खाते हैं, जैसे मूंगली, पालक, भिंडी, जो हम खाते हैं वो ऊर्जा हमारे अंदर संचित हो जाती है, हम उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं कार्य को करने में। तो ये भोजन हो गया। बायोगैस का मतलब हो गया बच्चों जैसे हमारे अपशिष्ट जो होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मल मूत्र हो गया, पत्तियां हो गई, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इन सब अपशिष्टों को मतलब सड़ा के उससे जो गैस प्राप्त होती है उसी गैस को हम बायोगैस बोलते हैं। और बायोगैस पावर प्लांट होते हैं, गोबर से हम गैस बनाते हैं और बनाने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं अपने बहुत सारे कामों में, ठीक है ना। अगला आता है सौर ऊर्जा। जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। वायु ऊर्जा, जो वायु के बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं और वो पंखा वायु के संपर्क में आने पे घूमते हैं और घूमने से हमको एक ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं अपने बहुत सारे कामों को करने में, उसे वायु ऊर्जा कहते हैं। जल ऊर्जा, जल ऊर्जा का इस्तेमाल जैसे बहते हुए जल में देखा होगा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कैसे, जैसे मान लेते हैं हमें कोई बहुत भारी लकड़ी के टुकड़े को उठाना है लेकिन उसको हम अकेले नहीं उठा सकते, हम पानी में उसको बहा दें, पानी का बहाव बहुत तेज है, उसको बहा दें तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस टुकड़े को आसानी से ले जाया जा सकता है और किसकी मदद से, जल ऊर्जा की माध्यम से। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर को समझा मेरे द्वारा। अब हम इसी चैप्टर के आपको अभ्यास कार्य कराएंगे जिससे आपको और अच्छे से बच्चों समझ में आएगा। बच्चों मेरे YouTube चैनल का उद्देश्य है आपको अभ्यास कार्य नहीं कराना, हमारा मतलब यह है कि हम पहले पाठ को आपको समझाएं जिससे आपको वो चीज समझ में आए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप अभ्यास कार्य को करेंगे तो आप स्वयं भी कर ले जाएंगे, ठीक है। हमें सही विकल्प छांट कर लिखिए। अगर कोयले में होती है तो ध्वनि ऊर्जा होती, रासायनिक ऊर्जा होती, विद्युत ऊर्जा होती, गति ऊर्जा। बच्चों कोयले में होती है रासायनिक ऊर्जा। गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा होती है तो बच्चों गतिमान रेलगाड़ी में गतिज ऊर्जा होती है। का अनवीकरणीय स्रोत, तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पत्थर का कोयला है।
ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत में सौर ऊर्जा आ जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में सही के आगे सही का निशान, गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। देखिए पहला प्रश्न है, किया गया कार्य बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है बच्चों, ये गलत है, ठीक है ना। अब ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, सही है। ध्वनि ऊर्जा नहीं है, नहीं ध्वनि ऊर्जा है, तो ये गलत है, यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए गलत कर दिया। कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, बिल्कुल सही, कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। चाबी द्वारा ऐंठी गई स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा होती है। पावर प्लांट द्वारा डैश डैश का उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है बच्चों। टार्च के सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। अगले नंबर 4 प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कह रहा है भोजन में ऊर्जा किस रूप में होती है, तो भोजन में बच्चों ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है। पटाखे में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो पटाखे में ध्वनि ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा में क्या संबंध है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अगला ईंधन किसे कहते हैं, तो जिनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन के 5 नाम लिखिए। तो पहला नाम पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, एलपीजी, हमारे 5 नाम हो गए, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका एक चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा खत्म हो गया है। आपको यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।